नमस्कार। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि जोगिया गांव में अजीत तिवारी जी द्वारा चंद्रेश्वर चौधरी की हत्या कर दी गई, जो अजीत तिवारी पे आरोप लग रहा है गांव वालों द्वारा। तो उसी संबंध में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप पहले ये वीडियो देखिए। आपका नाम? दीपक चौधरी सर। दीपक जी, ये क्या मामला है? आप थोड़ा खुल के बताइए, पूरा खुल के मामला बताइए कि कितने दिनों से ये मामला चल रहा था या इससे पहले भी किसी तरह का वारदात हुआ था? नहीं सर, कुछ का विवाद नहीं था। ये मजदूरी का विवाद था। मजदूरी मांगने गया, ये गोली मार दिया ले जाकर। मजदूरी मांगने गए और कितने दिनों का मजदूरी बाकी था? मजदूरी बाकी था, जौन मजदूरी होगा बाकी था 2 लाख रुपया बाकी था। 2 लाख? सर दलाल में ले जाकर गोली मार दिया। पैसे मांगने गया, दलाल में ले जाकर गोली मार दिया। इसे गोली मार कर फेंक दिया नहर में, सुखा बाबा के सामने नहर में। बिहान खानी उसका लाश पकड़ाया 10 बजे करीब। तो इसमें आगे का कार्रवाई क्या हुआ है? आगे कार्रवाई सर, उसको फांसी चाहिए। आप लोग पुलिस में FIR दर्ज करवाए हैं? न प्रशासन देते जा न खुद देते जा। डर भय लगा रहता कब आकर गोली मार देगा। उसे घर पर पुलिस टोटल है सर, हमारे घर पर पुलिस नहीं है। वो बोलता है SB 200 आदमी के फंसाएंगे अभी। अच्छा, उनके घर को भी जैसा मतलब गांव के आक्रोशित लोग उनके घर पे भी वो जलने उलने का, वो कैसा मामला है? वो जनता हजारों हजार में जुटा था, कौन आग लगा दिया सर, कौन नहीं लगा दिया मैं क्या जाने। हजारों हजार में मैं नहीं देख रहा हूँ कि कौन आग लगाया, कौन लूटा, कौन पाटा, ये हमारा नजर में नहीं लग रहा है। कौन इसवी है यही सर, रोशन इसवी जी बॉडी हमारा द्वार पर नहीं भेजा, बाहर से बाहर भगा दिया पोस्टमार्टम में। 38 घंटा प्लस दिया, 30 घंटा पर। 24 से 30 घंटे तक आप लोगों के पास मतलब अपने परिजन का बॉडी भी आप लोगों के पास नहीं पहुंचा? हम लोग नहीं जानते हैं कौन लूट दिया, कौन घर में आग लगा दिया, कौन किया हम लोग नहीं जानते हैं। हमको सिर्फ बॉडी पर ध्यान है सर। यह वीडियो आपने देखा। मैं इसमें अजीत तिवारी जी द्वारा किए गए हत्या की, जो कि वहाँ के गांव वाले आरोप लगा रहे हैं, चंद्रेश्वर चौधरी के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, मैं इस काम को, किए गई हत्या को बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और इसका कहीं भी समर्थन नहीं करता हूं। किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देना ये बिल्कुल गलत काम है, जो कि चंद्रेश्वर चौधरी के बेटे द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। और वहाँ के उनके भाई और उनके परिजनों से मैंने बात किया है, जो वीडियो आप लोगों ने अभी देखा, उसमें उनके द्वारा बताया जा रहा है मौत का कारण कि क्यों ये वारदात हुआ। तो पहले से ऐसा कोई कारनामा हुआ नहीं है, ऐसा कोई वारदात हुआ नहीं पहले से। किसी भी तरह का झगड़ा झंझट या लड़ाई या किसी भी तरह का बात विवाद नहीं हुआ है। अचानक से किसी मजदूर को अपने मजदूरी मांगने जा रहा है, उसको कोई गोली मार देगा, ये इतना भी मेरे को सरल नहीं लग रहा है, इतना सहज नहीं लग रहा है। जो कि उनके द्वारा मैं पूछा कि क्या वारदात हुआ था, तो उन्होंने बताया कि मांगने गए थे अपना मजदूरी और उनको खींच करके गोली मार दिए। तो मेरा एक इतना सा सवाल है कि अजीत तिवारी, जो कि 150 बीघा के किश्तकार हैं, जिनका 150 बीघा ज़मीन है, जिनके दरवाजे पे हमेशा 5-7 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपया पड़ा रहता है, हमेशा गाँव के ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। मैं वहीं गांव में ही कितने लोगों से पूछा तो पता लगा कि किसी की भी लड़की की शादी हो, मैयत हो, किसी का कुछ तबीयत ख़राब हो जाए या जो भी ज़रूरतमंद है उसकी हमेशा ज़रूरत का ख्याल रखते हैं और वो अपने तरफ से मदद करते हैं पैसों से। उनके दरवाजे पे हमेशा 10 लाख 12 लाख रुपया रहता था। इसमें चंद्रेश्वर चौधरी का परिवार अपने आप को असहाय, कुचला हुआ, दबा हुआ बता रहा है, जो कि हम लोग जांच पड़ताल किए, उसमें पता लगा कि चंद्रेश्वर चौधरी पहले अजीत तिवारी के घर पे काम करते थे करने के लिए, जबकि चंद्रेश्वर चौधरी के 2 पीढ़ी पहले से, चंद्रेश्वर चौधरी के पिताजी और उनके पिताजी 2 पीढ़ी से वहाँ पे अजीत तिवारी के दरवाजे पे काम कर रहे थे। तो मैं पूछा कि अचानक ऐसा क्या हुआ, तो पता लगा, गांव वाले बताए कि चंद्रेश्वर चौधरी इस साल, जो कि पिछले लगभग कई सालों से वहाँ पे 4-5 सालों से काम कर रहे थे अजीत तिवारी के दरवाजे पे, तो इस साल
किसी और के यहाँ काम करने चले गए। तो उनसे पूछा कि कारण क्या था इस वारदात का, तो पता लगा कि चंद्रेश्वर चौधरी अजीत तिवारी से उनकी बेटी के शादी में लगभग 1 लाख रुपया, जो कि आज से 10-12 साल पहले लिए हुए थे। इसी के एवज में वो उनके यहाँ काम भी कर रहे थे। सभी को पता है कि किसी बनिहार को अपने दरवाजे पर रखा जाता है तो उसको या तो ज़मीन दिया जाता है या पैसा मुआवजे के तौर पे, गारंटी के तौर पे, कि जब तक मेरे यहाँ काम कर रहे हो ये अपने पास रखो। या कुछ लोग ज़मीन लेते हैं या देते हैं और कुछ लोग पैसा। तो उनको पैसे की ज़रूरत थी, उनकी बेटी का शादी था तो उन्होंने पैसा लिया। और पैसा ले करके तो इस साल अगर वो किसी और के यहाँ काम करने लगे तो इसी पर को बुलाए और बोले कि क्या बात हो गई, तुम अचानक से किसी और के दरवाजे पे क्यों काम करने लगे। तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि हाँ मैं किसी और के यहाँ काम करूँगा। तो वो बोले कि तो मेरा पैसा वापस करो, अजीत तिवारी बोले। तो इसी बात को लेकर के दोनों में कुछ बात विवाद हुआ, जो कि बात विवाद धक्का मुक्की तक पहुँच गया। और धक्का मुक्की तक पहुँच गया तो उसको लेकर के बात इतना बढ़ गया कि अजीत तिवारी को उन्होंने चंद्रेश्वर चौधरी ने धक्का दे दिया। अब अजीत तिवारी को गुस्सा आया और उनके दरवाजे पे लाइसेंसी राइफल रखा हुआ था, उसको उठा करके उन्होंने चंद्रेश्वर चौधरी को गोली मार दिया। ये बात इनके मतलब मेरे जांच पड़ताल में पता लगा है। परिवार जो कि अपने आप को असहाय, बेचारा और दबला कुचला बोल रहा है, जो कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि उनसे सवाल का जवाब तक सही से नहीं दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि मार करके ले जा करके फेंक दिए, वो सब सही है, लेकिन जितना वो लाचार बता रहा है, क्या वो वाकई उनका परिवार और उनका समाज जिस क्षेत्र में वो लोग रहते हैं उतना दबा कुचला है? इसका पता आप लोगों को ये दूसरा वीडियो देख करके पता चलेगा, जो कि अजीत तिवारी जी के घर का है। पहले अब आप ये दूसरा वीडियो देखिए, पहला तो आपने देखा, ये दूसरा वीडियो भी देखिए पहले आप लोग।